ईयर 1959 एक इटालियन फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी ने लंच के दौरान अपने कॉलीग से बात करते हुए एक क्वेश्चन रेज किया और वो क्वेश्चन था वेयर इज़ एवरीबडी। और ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल हो गया कि इसकी आज तक बात होती है। आज के डेट में हम अपने स्क्रीन टाइम और अपने वर्क के साथ इतने ज़्यादा बिजी है कि शायद ही हम कभी टाइम निकाल कर अपने इस यूनिवर्स के बारे में सोचते होंगे। हमारा ये यूनिवर्स जो कि इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मौजूद है, जिसमें से एक है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी। और इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर है हमारा अर्थ, यानी कि हमारा अपना घर। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी बस एक मिल्की वे गैलेक्सी में ही 100 से 400 बिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं और लगभग सारे स्टार्स के अपने एक प्लैनेट या प्लैनेट सिस्टम्स हैं जो कि उनका चक्कर लगाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्लैनेट्स की भी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें से कि हमारा अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हैबिटेबल है, यानी कि जो अपने स्टार से एक ऐसे पोजीशन पे, ऐसे पॉइंट के डिस्टेंस पे मौजूद है जहाँ की टेम्परेचर और इन्वायरमेंट लाइफ को सपोर्ट करती है। यहाँ पे ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड है, और वाटर भी यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि लाइफ को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत बड़ा साइन है। बट कमिंग बैक टू द यूनिवर्स, तो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज अगर मौजूद है, जिसमें से कि सिर्फ एक गैलेक्सी हमारी मिल्की वे में ही इतने सारे प्लैनेट्स हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा अर्थ ही एकलौता ऐसा प्लैनेट है जिस पे जीवन संभव है और बाकी किसी प्लैनेट में नहीं? और आपको ये भी बता दूं कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 300 मिलियंस प्लैनेट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि हैबिटेबल है। तो जब 300 मिलियंस प्लैनेट हैबिटेबल है हमारी गैलेक्सी में, तो अगर आप सोचें तो क्या आपका ये कंक्लूजन आएगा कि सिर्फ हमारे अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल है और किसी और ग्रह पे नहीं? ऑफ कोर्स इस चीज़ पे यकीन करना मुश्किल है और इसका आंसर देना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम सोचने बैठे तो हमें लगेगा कि अगर हम हैं और अगर बाकी हैबिटेबल प्लैनेट्स भी है तो हो सकता है कि बाकी ग्रहों पर भी लाइफ मौजूद होगी, यानी कि एलियंस यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। पर देन एनरिको फर्मी का यही सेम क्वेश्चन था कि अगर एलियंस मौजूद है और अगर दूसरे प्लैनेट्स पे भी लाइफ मौजूद है और हम अभी इतने कैपेबल भी है कि हम अपने स्पेस को स्टडी कर रहे हैं, तो आज तक हमने कभी किसी एलियन को क्यों नहीं देखा? यानी कि कुल मिलाकर ये बात है कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट करती है और दूसरे प्लैनेट पे भी लोग जीवन जी रहे हैं, तो आखिर बाकी सब है कहाँ? वो हमें कभी भी दिखाई क्यों नहीं देते? जब भी हम स्पेस में स्टडी करते हैं या स्पेस में किसी प्लैनेट या स्टार की खोज करते हैं या चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें कभी भी एलियंस क्यों नहीं मिलते हैं? तो फ्रेंड्स, इसी कॉन्ट्रडिक्शन का नाम है फर्मी पैराडॉक्स, जो कि हमारी स्टडी ऑफ स्पेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस एंड लाइफ के ऊपर क्वेश्चन रेज करता है कि अगर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो कि पॉसिबल होती हुई दिखाई दे रही है हमारी समझ के हिसाब से इतने बड़े और विशाल यूनिवर्स में, तो आखिर हमें कोई मिल क्यों नहीं रहा है? क्यों हम एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं फर्मी पैराडॉक्स पे ही। हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ ऐसे पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में जो कि सजेस्ट कर सकती है आंसर्स कि हमें क्यों एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अभी तक मिल नहीं रही है स्पेस में। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे से ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में आपको पता चल जाए। तो बात करते हैं उन कारणों के बारे में जिनके चलते हम एलियन से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो पहला रीज़न है यूनिवर्स इज़ बिग इनफ टू कम्युनिकेट विथ एनी एलियंस आउट देयर। तो हमारा ये स्पेस इतना ज़्यादा वास्ट है जिसकी कल्पना करना भी एक्चुअल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिर्फ हमारे अर्थ और हमारे मून के बीच में ही इतना ज़्यादा डिस्टेंस है कि हमारे सोलर सिस्टम के बाकी सारे प्लैनेट्स इसके बीच में फिट आ जाएंगे। तो फिर आप समझ जाओ कि एक स्टार के दूसरे स्टार से क्या डिस्टेंस होते होंगे और एक सोलर सिस्टम के दूसरे सोलर सिस्टम से कितनी ज़्यादा दूरी होती होगी। तो ऐसे में अगर हम एलियंस को सिग्नल भेजें स्पीड ऑफ लाइट के हिसाब से भी, तो भी पहली बात तो सिग्नल को पहुंचने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। अगर एलियंस हमसे 50 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे है और अगर हम उनको लाइट की स्पीड से एक सिग्नल भेजते हैं, एक हेलो भेजते हैं,
तो उसे पहुंचने में ही 50 साल लग जाएंगे। और अगर उन्होंने हमारा सिग्नल फिर रिसीव भी कर लिया इन केस, और अगर उसको डिकोड करके वो हमें वापस से कोई सिग्नल भेजते हैं, तो उसे वहाँ से हम तक आने में ही और 50 साल लगेंगे। तो कुल मिलाकर 100 साल लगने वाले हैं एक हेलो कहने के लिए और वापस सुनने के लिए। तो ये बहुत बड़ा टाइम है किसी भी एलियन से कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि हम खुद नहीं जानते कि 100 साल बाद अर्थ पे ह्यूमन लाइफ की क्या कंडीशन रहेगी और हम किस सिचुएशन में रहेंगे। तो ये एक रीज़न है यूनिवर्स का इतना बड़ा होना कि हम एलियन से संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे रीज़न की तरफ। तो ये रीज़न है हमारा टाइम से रिलेटेड। चलिए आपको डिटेल में समझाती हूँ। देखिए, हमारा यूनिवर्स जो है वो लगभग 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और हमारा अर्थ जो है वो 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो अगर आप यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस की बात करें तो ये अर्थ के काफ़ी पहले से एग्जिस्ट करता है। तो अर्थ जब 4.5 बिलियन ईयर्स में ही ह्यूमंस को इतना ज़्यादा डेवलप कर सकता है और हम स्पेस में भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, तो आप समझिए कि यूनिवर्स तो हमारा 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। तो इतने पुराने यूनिवर्स में ना जाने कितने सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स रहे होंगे पास्ट में, जहाँ की जीवन एक्चुअल में पनपा होगा और अभी तक ख़त्म भी हो गया होगा। तो मे बी एलियंस एग्जिस्टेड बट इन द पास्ट। और हो सकता है कि हमारे ह्यूमंस के जैसी और भी कई सारी सिविलाइजेशन रही होंगी अलग अलग प्लैनेट्स पे, मे बी अलग गैलेक्सीज पे भी, और जो कि डेवलप भी हुई होंगी। बट क्योंकि हमारा प्लैनेट खुद उस टाइम पे नहीं था, तो हम उनसे कम्युनिकेट कैसे करेंगे, क्योंकि अभी तो वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और अगर सपोज कुछ एलियंस ने 4 से 5 बिलियन साल पहले अर्थ को विजिट भी किया होगा, तो उस टाइम अर्थ अपने हैबिटेबल स्टेट में नहीं था। उस टाइम पे अर्थ बहुत ज़्यादा गर्म था, बहुत ज़्यादा न्यूबॉर्न था, और उसकी ऐसी कंडीशन नहीं थी जिसको देख के बोला जा सके कि इस पे फ्यूचर में लाइफ एग्जिस्ट करेगी या नहीं। तो ये रीज़न है टाइम से रिलेटेड दूसरा कि हम एलियन से कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर हम अगले रीज़न की बात करें जिसके चलते एलियन से कम्युनिकेट करना संभव नहीं हो पाएगा, तो वो ये हो सकता है कि एलियन शायद दूसरे प्लैनेट में एग्जिस्ट करते होंगे, बट या तो वो पहले ही ख़त्म हो गए होंगे या फिर उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। तो चलिए इस पॉइंट को भी हम डिटेल में समझते हैं। आप जानते होंगे कि स्पेस में कॉस्मिक रेडिएशन मौजूद होती है। इसके अलावा कॉमेट्स एंड एस्टेरॉयड अटैक्स भी होते हैं मून, अर्थ और बाकी सारे प्लैनेट्स के ऊपर, और स्पेस में मौजूद बाकी सारी चीज़ों के ऊपर काफ़ी बार कॉलिजन भी होता है। तो हो सकता है कि एक हैबिटेबल प्लैनेट अगर है भी, उस पर किसी कॉमेट का अटैक हुआ हो या फिर वो किसी एस्टेरॉयड से टकरा गई हो, जिसके चलते वहाँ पे मौजूद सिविलाइजेशन टाइम से पहले ही डिस्ट्रॉय हो गई हो। एक बहुत अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि हमारे अर्थ में पास्ट में डायनासोर्स हुआ करते थे, बट ड्यू टू एन एस्टेरॉयड अटैक्स हमारे सारे डायनासोर्स ख़त्म हो गए थे। तो इसी तरह के केसेस एलियन प्लैनेट्स के साथ भी हो सकते हैं कि वहाँ पे लाइफ स्टार्ट तो हुई होंगी, बट ड्यू टू रेडिएशन एंड सच एक्टिविटीज़ लाइफ आगे नहीं बढ़ पाई होंगी और वो ख़त्म यानी कि समाप्त हो गए होंगे। इसी कारण में एक दूसरी संभावना भी बन सकती है कि एलियंस यानी कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट तो करती है, बट मे बी वो हम ह्यूमंस के जितने स्मार्ट और डेवलप नहीं है। जैसा कि आप जानते हो कि सारे प्लैनेट्स अर्थ जैसे नहीं हो सकते। सारे प्लैनेट्स के अपने अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं बेस्ड ऑन द थिंग्स दे आर कॉम्पोज्ड ऑफ। तो उनके अलग अलग इन्वायरमेंट कंडीशंस भी होते हैं एंड बेस्ड ऑन दोज कंडीशंस उन पे जीवन पनपता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम ह्यूमंस इस स्ट्रक्चर में इस माइंड के साथ अपने प्लैनेट पे है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे प्लैनेट्स में सेम केसेस हो। हमें आइडिया भी नहीं है कि एक एलियन लाइफ या फिर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ कैसी दिख सकती है। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं इसकी। अगर एक एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा और इतना फेवरेबल है कि हम अपने इस एटमॉस्फेयर के बाहर जा सकते हैं स्पेस में भी। बट ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लैनेट्स के या फिर सारे हैबिटेबल प्लैनेट्स के केस में यही चीज़ हो। सारे प्लैनेट्स के अपने अलग अलग कॉम्पोजिशन होते हैं, तो अलग अलग एटमॉस्फेयर और अलग अलग वेदर कंडीशंस भी हो सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दैट डिपेंड करता है कि वो एटमॉस्फेयर और वो कंडीशंस उस पर एग्जिस्टिंग लाइफ को किस लिमिट तक डेवलप होने देंगी, वेदर वो उनको प्लैनेट से बाहर आने में भी सपोर्ट करेंगी या नहीं।
तो ये सारे रीज़न हो सकते हैं कि हमें पता भी नहीं है कि वो कैसे दिखते होंगे, उनका दिमाग कैसा होगा, उनका विकास किस तरह का होगा और उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एलियन लाइफ अगर एग्जिस्ट भी करती है तो हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। वेल, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले और आखिरी कारण की तरफ, जिसके चलते कि हमारा एलियन से कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, और वो रीज़न है शायद एलियन एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, यानी कि शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। वेल, सुनने में अजीब लगेगा, बट ये भी एक संभावना शायद हो सकती है कि इस पूरे यूनिवर्स में, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में एक हम ही है, यानी कि एक अर्थ ही है जिस पे कि जीवन पनप सकता है। तो आइए इसके पीछे के रीज़न को जानते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे रीज़न ये है कि एक प्लैनेट का सिर्फ हैबिटेबल होना ही काफ़ी नहीं है, यानी कि एक प्लैनेट का अपने स्टार से एक ऐसे पॉइंट पे होना जहाँ पे कि टेम्परेचर परफेक्ट है, ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्म है, सिर्फ इसी चीज़ से उस पर लाइफ आएगी ये गारंटी नहीं ली जा सकती, क्योंकि डिपेंड करता है कि उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, जैसा कि हमने लास्ट रीज़न में डिस्कस किया था। डिपेंड करता है कि उस प्लैनेट की कॉम्पोजिशन कैसी है, कौन कौन से गैसेस है उस प्लैनेट में, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से मिनरल्स है, मिनरल्स प्रॉपरली है कि नहीं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जिस्ट करने के लिए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिपेंडेंसीज है। तो मे बी हमारा अर्थ ही एक ऐसा हैबिटेबल और परफेक्ट प्लैनेट है जहाँ पे ये सारी कंडीशंस और सारी परफेक्ट चीज़ें अवेलेबल है जिससे कि ह्यूमंस का विकास हो पाया। मे बी और कोई भी ऐसा प्लैनेट नहीं है जिसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज़ प्रेजेंट हो जिससे कि लाइफ पनप पाए। तो शायद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ यानी कि एलियंस एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिसके चलते कि हम उनसे कांटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ संभावित रीजंस जो कि शायद सजेस्ट कर सकते हैं फर्मी पैराडॉक्स के क्वेश्चन के आंसर को, कि हम एलियन से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ आखिर है कहाँ। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल रही होगी। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल और साइंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड कंटेंट से अपडेट रहना चाहते हैं तो मुझे अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और सजेशन में जो वीडियो आपको दिख रही है उसको ज़रूर से चेक कर लेना। थैंक यू सो मच।